तो स्टूडेंट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को हम रिकैप कर लेते हैं। Importance of mitosis or significance of mitosis is the maintenance of chromosomal set, that is each daughter cell receives chromosome that are alike in chromosome composition and equal in number to the chromosome of the parent cell. Following are the occasion in the life of organism where mitosis happen. तो ये जो फर्स्ट टू लाइंस है इसको भी एक टॉपिक आप अपना अलग से बना सकते हो, दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। आगे हमारे पास डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है। तो द नंबर ऑफ सेल्स विद एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। दिस इज द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर बॉडी फ्रॉम ए सिंगल सेल। ठीक है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो नए सेल हैं वो किस तरह बनते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस बनते हैं। तो वो कहता है कि जो जाइगोट है वो हमारे पास किससे बना है, वो हमारे पास फ्यूजन से बना है बिटवीन, जब हमारे एग और स्पर्म मिले तो हमारे पास क्या बना, जाइगोट बना। फिर जाइगोट के अंदर अगर मज़ीद सेल बनेंगे तो किससे बनेंगे, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो फिर 2 सेल बन गए, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8, फिर 16, फिर 64, फिर 28। फिर उसके बाद जो है हमारे पास सेल की डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हुई। कुछ सेल जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो गए आइज़ के अंदर, कुछ हमारे पास लेग्स के अंदर, कुछ हाथ के अंदर और कुछ हेयर्स के अंदर, कुछ हमारे पास लिप के अंदर, यानी मुख्तलिफ हमारी बॉडी के ऑर्गन बन गए। फिर यहाँ तक डिफ्रेंशिएशन हुई, उसके बाद हमारे जो जानदार था उसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई और फिर हमारे पास एक पूरा बेबी बन गया। फिर बेबी के अंदर जो कंटिन्यूसली जो है वो नए सेल बनते गए और जो वो बेबी है पूरा जानदार, पूरा अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो बन गया। तो ये सारा किसके ज़रिए पॉसिबल था, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। This is the basis of the development of multicellular body from a single cell, that is zygote, and also basis of the growth of the multicellular body। ठीक है, ग्रोथ भी जो है मल्टीसेलुलर बॉडी की वो माइटोसिस के ज़रिए होती है और जाइगोट से पूरा जानदार बनना वो भी किसके ज़रिए होता है, वो भी माइटोसिस के ज़रिए ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल रिप्लेसमेंट इन सम बॉडी पार्ट, दैट इज स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सेल आर कॉन्स्टेंटली स्लफ्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। ठीक है, नए सेल बनते रहते हैं और पुराने सेल जो होते हैं वो ख़त्म होते रहते हैं इन द स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय माइटोसिस एंड सो द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द सेल बीइंग रिप्लेस। नए सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और जो नए सेल जो होते हैं वो बनते रहते हैं और पुराने सेल जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो नए सेल होते हैं वो अपने पुराने सेल की एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं। सिमिलरली रेड ब्लड सेल जो होता है हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। जो हमारे पास रेड ब्लड सेल होता है उसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, दैट इज़ 4 मंथ, सिर्फ 4 मंथ होता है। ठीक है, उसके बाद नए जो रेड ब्लड सेल है वो उसके नए सेल बनते हैं और पुराने सेल जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड न्यू रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। रीजनरेशन यानी कुछ जानदार अपना बॉडी पार्ट जो है, जैसा लिजर्ड है वो अपनी अगर उसकी टेल कट जाती है तो दोबारा बन जाती है। इस तरह सी स्टार का अगर कोई आर्म कट जाता है तो दोबारा बन जाएगा। सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट, ठीक है, पार्ट ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, अपनी बॉडी का वो पार्ट जो है वो रिप्लेस कर लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इज अचीव बाय माइटोसिस। फॉर एग्जांपल सी स्टार रीजनरेट्स लॉस्ट आर्म थ्रू माइटोसिस। आगे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सब ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस इज द मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कुछ जानदार जो होते हैं वो अपने जेनेटिकली यानी बिल्कुल अपनी तरह के, उनके क्रोमोसोम भी उनकी तरह के होते हैं, उस तरह के जानदार प्रोड्यूस करते हैं और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी गैमेट नहीं बनते उनके अंदर, उनका एक सेल होता है उसके अंदर माइटोसिस होती है, फिर वो सेल जो होता है पूरे जानदार में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। हाइड्रा होता है उसके ऊपर बड बनता है। द सेल एट द सर्फेस ऑफ द हाइड्रा अंडरगो माइटोसिस एंड टू फॉर्म अ मास कॉल्ड बड। ठीक है, उनके अंदर जो सर्फेस पे सेल होते हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है और फिर वो एक मास बन जाता है सेल्स का, जिसको हम कहते हैं ये क्या है, बड है। फिर वो बड कट हो जाती है उसकी जो बॉडी से और फिर पूरा हाइड्रा जो है बन जाता है। Mitosis continue in the cell of the bud and is grow into new individual. The same division happen during asexual reproduction. ठीक है, इन प्लांट, जो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होती है उसको कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्लांट का कोई पार्ट, कोई शाख वगैरह, कोई रूट वगैरह हम काट लेते हैं, कोई स्टेम वगैरह, और फिर उसको ज़मीन में उगा देते हैं और फिर ज़मीन में उगाने के बाद वो जो है वो पूरा प्लांट बन जाता है। इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वो भी किसके ज़रिए हो रही है, माइटोसिस के ज़रिए हो रही है, क्योंकि उसके अंदर कोई गैमेट जो है इन्वॉल्व नहीं है। आई होप सो कि आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हो। और ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है
तो इसको फिर आपने डेली का डेली याद करना है और समझ के याद करना है। थैंक यू।